हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ा था, क्या क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। और उसी में से हमने एक लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, है ना। जिस प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसा कि आप देखते हो कि आपके सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, राइट। हर एक का अपना अपना तरीका होता है किसको खाना ऑब्टेन करने के लिए। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट वे से अपना खाना जो है उसको ऑब्टेन करता है। तो इन्हीं डिफरेंट वेज को हम क्या बोलते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इनको हम क्या बोलते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और इन्हीं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। तो बच्चों, ये जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है, राइट, इनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं? इनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। वन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर इज हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन सा हो गया? ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक, राइट। ऑटो मीन्स सेल्फ, राइट, एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो अपना खाना जो है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, देन उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, राइट। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग से, उनके सराउंडिंग में जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं, उन सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं और उससे ही वो अपना खाना तैयार करते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट। जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, या ऐसा न्यूट्रिशन का मोड, ठीक है ना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना खुद तैयार करता है। कहाँ से? फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना, बाय यूजिंग द सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करता है अपनी सराउंडिंग में से और उन्हीं को कन्वर्ट करता है किसमें? फूड में। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, राइट। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को? ऑटोट्रॉफ्स। ऑन द अदर हैंड्स हीट्रो मीन्स डिफरेंट, राइट, एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हीट्रोट्रॉफ्स जो हैं, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, राइट। ये क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना जो है उसको ऑब्टेन करते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? हीट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है ना। जिस मोड में, ठीक है ना, अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है फ्रॉम बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग, राइट, तब उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। और न्यूट्रिशन क्या होगी? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करता है या उसको इंटेक करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? हीट्रोट्रॉफ। इसको नोट कर लोगे सब लोग। मैंने आपको कहा था कि नोट्स जो है उनको आप साथ साथ में खुद से बनाओगे। आपके खुद जो सेल्फ मेड नोट्स जो हैं वो सबसे बेस्ट रहेंगे। तो इसको लिखते जाओगे साथ साथ में, ठीक है ना। तो अगर टाइम कम है तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो इसको। अब बच्चों, अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, फर्दर इनको क्लासीफाई करेंगे हम, है ना। तो पहले हम क्लासीफाई करेंगे किसको? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, राइट। अब ऑटोट्रॉफ्स जो है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। इन ऑटोट्रॉफ्स को या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इट इज़ फर्दर अगेन ऑफ टू टाइप्स। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है ना। वन इज फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यू कैन से इट। वन इज फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and another is chemotrophic nutrition. Chemotrophic nutrition. One is phototrophic nutrition, another is chemotrophic nutrition, right? अब फोटोट्रॉफिक दोनों में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है ना, अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहा है।
सराउंडिंग से वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग से सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करता है और उन सिंपल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करता है किसमें, फूड में, बाय ये केमिकल प्रोसेस, राइट। अब दोनों में अपना खाना खुद बना रहा है। यहाँ पर क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स, या ऐसे लिख दो आप इसको, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन the organism prepare its food by itself in presence of sunlight, in presence of sunlight, then it is called as phototrophic, right? And in this mode of nutrition, in this mode of nutrition, the organism prepare its food in absence of sunlight, in absence of sunlight। अगर वो सनलाइट को यूज़ करता है तो देन इट इज़ कॉल्ड फोटोट्रॉफिक। अगर वो खाना बनाने के लिए, ठीक ना, दोनों रॉ मटेरियल दोनों यूज़ करेंगे, सराउंडिंग से दोनों के दोनों रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे, बट अगर रॉ मटेरियल के साथ अगर ये सनलाइट को यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड फोटोट्रॉफिक, राइट। इस मोड को हम बोलेंगे फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर वो सनलाइट को यूज़ नहीं कर रहा है, उसके बिना अगर फूड को प्रिपेयर कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड कीमोट्रॉफिक, राइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉप्स, क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉप्स, क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉप्स बोलेंगे, फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स, राइट। अब बच्चों हम इनके कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं आपको। इसके अंदर आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स जो हैं, राइट, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ए पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉज क्लोरोफिल, राइट। इसको हम स्टडी करेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। उसके बाद कुछ एल्गे होते हैं, दिस इज ग्रीन एल्गे जो है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ये भी अपना खाना खुद से बनाता है। और किससे बनाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं विच आर नोन एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो है वो भी अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय यूजिंग सनलाइट। इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इनको हम, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट। तो ये ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी जो है, ठीक है ना, दे कम्स अंडर द फोटोट्रॉप्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट एंड द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। ये भी रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं बट दे डू नॉट यूज़ द सनलाइट। ये सनलाइट को यूज़ नहीं करते हैं, विदाउट सनलाइट ये अपना खाना बनाते हैं, राइट। इसमें हमारे यूजली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। इट इंक्लूड द सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया जो है, राइट, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं विदाउट सनलाइट, राइट। देयर इज आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया जो है ये अपना खाना जो है ये भी किससे बनाते हैं, विदाउट द सनलाइट। मीथेन बैक्टीरिया एंड सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ये अपना खाना, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, सबके सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये भी अपना खाना खुद से बनाते हैं बट ये सनलाइट को यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये भी अपना खाना खुद से बनाते हैं बट दे यूज सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज फोटोट्रॉप्स। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट को यूज़ करके ये खाना बनाते हैं, तो सो दीज आर नोन एज फोटोट्रॉप्स, ठीक है ना। इसमें आप क्या आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं, ब्लू ग्रीन अलगे हो गया, एंड कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट एंड दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहाँ पे ये सनलाइट के बिना खाना बनाएंगे, दे इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया है इसमें हमारे पास, सल्फर बैक्टीरिया आ गया, आयरन बैक्टीरिया आ गया, मीथेन बैक्टीरिया आ गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ गया। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स आर
ऑफ कीमोट्रॉप्स। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कीमोट्रॉप्स। अब बच्चों फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने प्लांट्स को स्टडी करना है, ग्रीन प्लांट्स को स्टडी करना है, ठीक है ना, विच आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, राइट। तो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये भी आपने पढ़ रखा है अपने लोअर क्लासेस में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है ना। अब इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ठीक है ना, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना, उनके लीव्स के अंदर दे हैव ए पिगमेंट, ठीक है ना, उनके ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्या पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस, राइट, दिस इज सिंथेसिस मीन्स द प्रोडक्शन, राइट। तो फोटोसिंथेसिस मीन प्रोडक्शन बाय यूजिंग लाइट, फोटो मीन्स लाइट, राइट। यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये क्या करते हैं, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर, राइट, and they convert this carbon dioxide and water in presence of sunlight, in presence of sunlight and chlorophyll. And chlorophyll, it is a pigment which is present in green plants. They convert it into glucose molecule. They convert it into glucose molecule. इसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा, प्लस बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे हम 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आपने स्टडी करना है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट, वो अपना खाना बनाते हैं किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll by using carbon dioxide and water, by using carbon dioxide and water, right. This process is known as photosynthesis. This process is known as photosynthesis. इस process को हम क्या बोलते हैं? photosynthesis बोलते हैं, right. इसकी भी definition लिख लो आप, the process of preparing food, और synthesizing food लिख दो, synthesizing food by green plants by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll, in presence of sunlight and chlorophyll, in presence of sunlight and chlorophyll. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, राइट। अब ये जो ग्लूकोज जो है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको फर्दर प्लांट किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इट इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है, और प्लांट की बॉडी में क्या होता है? स्टोर होता है, राइट। लेकिन प्लांट्स जो है ये सिर्फ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं, दे कैन आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स, दे कैन आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इनको आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे कि कैसे सिंथेसिस होती है इनकी, राइट। तो फोटोसिंथेसिस में आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस को हम स्टडी करेंगे, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस क्लियर है सबको? क्लियर है सबको ये? ठीक है ना। तो हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ठीक है ना, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स थे, एक फोटोट्रॉफिक और दूसरा कौन सा था? कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। अब हम स्टडी करेंगे किसको? हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। किसको? हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसको हम। द हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, राइट। फर्स्ट इसमें क्या आ गया? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा इसमें आ गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा इसमें आ गया होलोजाइक
न्यूट्रिशन, तीसरा क्या आ गया, होलोजाइक न्यूट्रिशन आ गया, है ना। कौन कौन सा आ गया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, हेटरोट्रॉफिक में क्या होता था, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है फॉर इट्स फूड, राइट। इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजाइक न्यूट्रिशन, राइट। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from other living organism, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, राइट। अब जब ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेगा तो यूजली दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, अदर ऑर्गेनिज्म आइदर बाय रिसाइडिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, राइट। इसमें क्या होता है ना, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हैं ये क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, राइट, या फिर उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं और उसकी बॉडी में से ही अपना फूड जो है उसको क्या करता है, डिराइव करता है। उसकी बॉडी में से ही क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से अपना फूड क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है। क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है। कैसे डिराइव कर रहा है, या तो वो उसकी बॉडी के अंदर रहता है, राइट, या फिर बॉडी की सरफेस के ऊपर रहता है, राइट। अगर वो बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है ना, अगर वो बॉडी के अंदर रहता है देन इट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। क्या बोलते हैं इसको हम, एंडोपैरासाइट। अगर वो बॉडी के बाहर उसकी सरफेस के ऊपर, बॉडी की सरफेस के ऊपर रहता है देन इट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। तब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट, राइट। अगर वो किसमें, अगर बॉडी के अंदर वो रह रहा है देन इट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। अगर ऑन द बॉडी, अगर बॉडी सरफेस के ऊपर अगर वो रिसाइड करता है देन इट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, दैट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, राइट। फिर जो एंडोपैरासाइट जो है, इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, टेप वर्म होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, टेप वर्म, ठीक है ना, राउंड वर्म, और एक और इसमें आप प्रोटोजोन को ले सकते हो, दिस इज प्लास्मोडियम, दिस इज प्लास्मोडियम। ये प्लास्मोडियम जो है इट इज़ ए मलेरियन पैरासाइट, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों जो है दीज आर एंडोपैरासाइट। टेप वर्म, राउंड वर्म, ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ही ये फूड डिराइव करता है जो हमारी बॉडी में हम इनटेक फूड करते हैं। और अगर हम हमारी बॉडी के अंदर फूड की डेफिशिएंसी है तो ये हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है उसमें से ये अपना फूड डिराइव करेंगे, राइट। देन प्लास्मोडियम जो है इट इज़ ए मलेरियन पैरासाइट, इट इज़ ए मलेरियन पैरासाइट। ये क्या करता है, मलेरिया काज करता है हमारी बॉडी के अंदर, और इसको कौन कैरी करता है, एनोफिल मॉस्किटोज जो होते हैं वो इसको लेके आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। देन एक्टोपैरासाइट जो किसके ऊपर रहते हैं, बॉडी की सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर, बॉडी की सरफेस के ऊपर आकर अटैच होकर वहाँ से फूड ड्राइव करते हैं। आपने देखा होगा लाइसेस हो गए, बग्स हो गए, राइट। देन उसके बाद आप इवन जो मॉस्किटो जो है इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। मॉस्किटो जो है ये क्या करता है, हमारी बॉडी सरफेस पे यहाँ पर आकर हमारा ब्लड जो है इसको सक करता है, तो ब्लड में से वो क्या कर रहा है, अपने फूड को डिराइव कर रहा है। क्या कर रहा है, वो अपना फूड डिराइव कर रहा है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट। क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट। ये फर्स्ट कैटेगरी आ गई किसके लिए, फॉर द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है, किसके लिए, फॉर इट्स फूड, राइट। उसमें हमने फर्स्ट स्टडी किया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करता है, और कैसे डिराइव करता है, या तो उसकी बॉडी के अंदर रहता है या फिर बॉडी के ऊपर रहता है, राइट। और जब वो बॉडी के अंदर रहकर फूड को डिराइव करता है तब इसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, और जब वो बॉडी की सरफेस के ऊपर रहकर फूड को डिराइव करता है तब इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। तब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज, ठीक
ठीक है ना। हीटरोट्रॉफिक में सेकंड कैटेगरी क्या आएगी, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या आएगी, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। इसमें क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड, इट डिराइव इट्स फूड फ्रॉम dead and decaying organic matter, dead and decaying organic matter, right। बच्चों ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये किस में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड जो है उसको डिराइव करते हैं कहाँ से, फ्रॉम किसी भी, ठीक है ना, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद क्या होता है, उसकी बॉडी की डिकम्पोजिशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, उसमें से ये अपना खाना क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, उसमें से ये क्या करते हैं, अपना खाना जो है इसको डिराइव करते हैं, ठीक ना। कौन, सैप्रोफाइटिक। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है उसको डेड ऑर्गेनिक मैटर से या फिर डेड ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में से अगर अपने खाने को डिराइव करता है, तब मोड को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, राइट। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों ये, राइट। अब इसके अंदर हमारे कुछ फंगस आ जाते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप की न्यूट्रिशन, फंगस आ गया हमारे पास। मोल्ड्स जो है, इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, मोल्ड जो है, ठीक ना। मशरूम जो है, ठीक ना, ये मशरूम जो है इट आल्सो डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, फॉर द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है वो उसको डिराइव कर रहा है किससे, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसमें आप एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हो, यीस्ट को भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है ना, ये भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है ना। अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसमें से, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर किसमें होता है, इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो उसके डेड पार्ट्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं, उसमें से अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना डिराइव कर रहा है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट। और ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। फंगाई के अंदर इस टाइप की न्यूट्रिशन होती है, मोल्ड्स के अंदर होती है, मशरूम्स के अंदर होती है, यीस्ट के अंदर होती है। ये एग्जाम्पल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लर्न रखना है एग्जाम्पल्स को। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। नाउ द लास्ट वन, हिटोट्रॉफिक में जो लास्ट आपकी न्यूट्रिशन जो आएगी, इसको आप नोट करने के लिए आप इसको वीडियो जो है इसको पॉज भी कर सकते हो, आप पॉज करके नोट कर सकते हो इसको आप। नाउ लास्ट वन जो है हमारे पास क्या आ गया, होलोजाइक न्यूट्रिशन, होलोजाइक न्यूट्रिशन। बच्चों ये होलोजाइक न्यूट्रिशन जो है, इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिविंग पार्ट या डेड पार्ट में से फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है ना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, हम जो है हम होलोजाइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, उनके लीव्स को खा रहे हैं, फ्रूट्स को खा रहे हैं, या फिर हम सीड्स को खा रहे हैं, राइट। तो दे आर द पार्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स हैं वो, राइट। या फिर हम जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके डेड पार्ट्स भी, जैसे समटाइम्स सीड, जो ड्राइड सीड होता है, इट इज़ ए डेड पार्ट, राइट। तो जैसे एनिमल्स जो हैं उनको किल करके उसके बाद हम उसको फ्लैश ईटिंग जो है, तो उनका फ्लैश जो है उसको इनटेक करते हैं, राइट। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, एन ऑर्गेनिज्म इनटेक कॉम्प्लेक्स फूड, क्या करता है वो, एक कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करता है, राइट। एंड देन कन्वर्ट इट into simpler substances, right, that convert it into simpler substances by the process called digestion, means यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को जिस फॉर्म में लेता है, राइट, उसको डायरेक्टली उसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करता है, वो कम्प्लेक्स फूड, कम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, कम्प्लेक्सिसिटी जो है ना, देखो जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दिस इज CO2, इसमें कितने एटम्स हैं, 2 और 1 3, राइट, 2 टाइप के एटम्स हैं और टोटल कितने हैं, 3 एटम्स हैं, राइट। अब हमारे पास ये क्या आ गया, H2SO4,
इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, 3 टाइप के एटम्स हैं और टोटल कितने एटम्स हैं? 2, 1, 3 और 4, 7। तो हम बोलेंगे कि H2SO4 इज मोर कम्प्लेक्स देन CO2, इट इज मोर कम्प्लेक्स देन CO2। जैसे जैसे एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं या उनकी टाइप इंक्रीज होती जाती है, देन उसकी कम्प्लेक्सिसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उनको इनटेक करते हैं और फिर उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय द प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। तब इस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? होलोजाइक न्यूट्रिशन। देन दिस न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजाइक न्यूट्रिशन। क्या होगा इसमें? एक ऑर्गेनिज्म लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है उनको इनटेक करेगा, कहाँ से? फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स से इनटेक करेगा उसको, राइट। फिर उनको कन्वर्ट करेगा किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। किसमें कन्वर्ट करेगा? सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा। इसमें एग्जांपल आपकी आ जाएगी ऑल हायर एनिमल्स, जितने भी हायर एनिमल्स हैं, राइट, इंक्लूडिंग मैन, है ना। तो मैन जो है इट इज़ ऑल्सो एनिमल, ही इज़ नोन एज सोशल एनिमल बोलते हैं मैन को हम। जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर इस टाइप की न्यूट्रिशन होती है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? होलोजाइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको हम? होलोजाइक न्यूट्रिशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये होलोजाइक न्यूट्रिशन जो है ना, इसको हम फर्दर तीन टाइप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। दे एज कार्निवोर्स, राइट, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ये भी आपने पढ़ रखा है पहले से ही। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स, राइट। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? विच आर फ्लैश ईटिंग, राइट, जैसे आपका लायन आ गया, टाइगर आ गया, दीज आर द कार्निवोर्स। आपका जो प्लांट ईटिंग जो है, ठीक है ना, दीज आर कौन से हैं? विच आर प्लांट ईटिंग, राइट, दीज आर नोन एज हर्बीवोर्स, ठीक है ना। इसमें आपका गोट आ गया, कऊ आ गई, गोट आ गई, बफेलो आ गई, दीज आर हर्बीवोर्स, राइट। ओमनीवोर्स, ठीक है ना, बोथ, जो किस पे? प्लांट और एनिमल्स, विच आर प्लांट एंड द फ्लैश ईटिंग, प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग, जो दोनों को खाते हैं, दे आर नोन एज ओमनीवोर्स, राइट। तो इसमें आप मैन को भी इंक्लूड कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद फ्रॉग को इंक्लूड कर सकते हो, दीज आर द ओमनीवोर्स, दीज आर द ओमनीवोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से अपना खाना जो है उसको ऑब्टेन करता है, ये सबको क्लियर है, राइट। ऑटोट्रॉफिक हमने स्टडी किया, राइट, उसमें हमने 2 टाइप्स को स्टडी किया। तो आपने एक फ्लो चार्ट बना लेना है। आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे, इसको नोट कर लेना सब लोगों ने, राइट। एक फ्लो चार्ट बनाओगे आप लोग, है ना। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम इसको कैसे ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, और फ्लो चार्ट में ही आपने एग्जाम्पल्स को लिख देना। फ्लो चार्ट में एग्जाम्पल, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तो ये फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करता है उसमें, है ना, क्योंकि फ्लो चार्ट की मदद से फ्लो चार्ट आपको एक ही पेज में पूरा समराइज हो जाएगा। ऐसे आपने 3-4 पेज भर रखे होंगे इससे, राइट। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ब्रॉडली कैसे क्लासीफाई करते हैं? 2 कैटेगरीज में। पहला कौन सा आ गया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा कौन सा आ गया आपके पास? हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। ऑटोट्रॉफिक को फर्दर किस में क्लासीफाई करते हैं? 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अदर इज कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। दोनों में अपना खाना ऑर्गेनिज्म खुद प्रिपेयर करता है। यहाँ पे वो सनलाइट को यूज़ करता है, यहाँ पे सनलाइट को यूज़ नहीं करता है, राइट। एग्जांपल्स लिख देनी है आपने। फोटोट्रॉफिक में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, साथ में एग्जांपल लिख दो, ठीक है ना। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन अलगे आ गया आपके पास, ठीक है ना। दीज आर द फोटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, राइट। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहाँ पे आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएगा आपका, या मीथेन बैक्टीरिया आ जाएगा। देन हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर कैसे क्लासीफाई करते हैं? 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ गया? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आ गया। क्या आ गया? पैरासाइटिक। इट इज़ अगेन ऑफ 2 टाइप्स, राइट, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। फिर उसके बाद दूसरा आ गया हमारे पास सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा क्या आ गया हमारे पास? होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट।
तो यहाँ पे भी आपने एग्जांपल लिख देनी है, इसकी टेप वॉर्म लिख दिया आपने, राउंड वॉर्म लिख दिया आपने, प्लास्मोडियम लिख दिया जो मलेरियन पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट में आपने लाइसेस लिख दिए, बग्स लिख दिया आपने, मॉस्किटो को लिख दो एक्टोपैरासाइट। सैप्रोफाइटिक, इसमें क्या होता है पैरासाइटिक में, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव कर रहा है, या तो उसकी बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी के बाहर रहकर, बॉडी की सरफेस के ऊपर। अगर अंदर रहकर ऑब्टेन करता है देन इट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट, और अगर बॉडी की सरफेस के ऊपर रहकर करता है देन इट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। सैप्रोफाइटिक में डेड और डिकेइंग एनिमल से, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव कर रहा है, ठीक है ना, किससे करता है ऑब्टेन, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो है उससे ये अपना फूड डिराइव करता है, कौन सा, सैप्रोफाइटिक जो है, राइट। अब सैप्रोफाइटिक में है ना, सैप्रोफाइटिक जो है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आपके क्या आ जाएंगे, फंगस आ जाएगा, एग्जाम्पल मोल्ड आ जाएगी, मशरूम आ जाएगा, कुछ बैक्टीरिया भी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, शो करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एंड द लास्ट वन इज होलोजाइक न्यूट्रिशन, दिस इज द मोस्ट कम्प्लेक्स न्यूट्रिशन। होलोजाइक न्यूट्रिशन जो है ये कौन शो करता है, हायर एनिमल्स। इसमें एक ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स सॉलिड फूड इंटेक करता है, सॉलिड और लिक्विड फूड इंटेक करता है, राइट, और उस फूड को ये कन्वर्ट करता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में करता है, कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस नोन एज डाइजेशन, राइट, एंड देन उसको यूटिलाइज करता है बॉडी के अंदर, राइट। इसमें सारे हायर एनिमल्स आ जाएंगे हमारे, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एज कार्निवोर्स, देन हर्बीवोर्स एंड देन ओमिनीवोर्स, राइट। जो फ्लैश ईटिंग होते हैं दे आर कार्निवोर्स, जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं दे आर हर्बीवोर्स, और जो दोनों पे डिपेंड करते हैं दे आर नोन एज ओमिनीवोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो हर दिन आपके पास एक लेक्चर आएगा बच्चों, नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में इसको अगर आप रिवाइज करते जाओगे, थोड़ा सा आपने बुक को भी रेफ़र करना है, आपने देखना है कि बुक के अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं क्या उनको आप कवर कर पा रहे हो, ठीक है ना। इसको स्टडी करने के बाद तो वो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, न्यूट्रिशन इन मैन, दैट इज़ डाइजेशन इन मैन। तो मैन के अंदर न्यूट्रिशन जो है किस तरीके से होती है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको बंद करते हैं यहाँ पे ही।